देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बैकग्राउंड टीम ने के लिए एक बार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा। वो हम और बहुत अच्छा सबने सबने अपना अपना शेक ब्रेक किया और बहुत अच्छा नाश्ता किया। और इस नाश्ता करने से देखिए एक एनर्जी आती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हम पूरे दिन एकदम फ्रेश रहते हैं, बढ़िया रहते हैं और एनर्जी युक्त रहते हैं। और सभी इस चीज़ को देखते हैं कि ये जो हर्बल लाइफ वाले हैं, ये क्या करते हैं कि पूरे दिन एकदम एक्टिव रहते हैं और इधर-उधर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, थकापन को महसूस नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम जो कंटिन्यू लगातार चलते रहते हैं। तो ये हमारे इस शेक की वजह है, ये फ्रेश की वजह है जो हमें पूरे दिन एकदम फ्रेश रखती है, एकदम बढ़िया रखती है और मतलब पूरा वर्क हम करते रहते हैं पूरे दिन। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे। हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, उनके लिए तालियाँ हो जाएँ क्योंकि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी ज़्यादा आपको मिलने वाली है। अपना जो कॉपी पेन है वो तैयार रखिएगा और जो भी वो कहेंगे, जो भी बात मतलब वो बताएँगे तो उसको नोट कीजिएगा क्योंकि पता नहीं किस समय किस गेस्ट स्पीकर से आपको अच्छी बात सुनने को मिल जाए, किस गेस्ट स्पीकर से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो इसलिए हम अनम्यूट करेंगे कि प्रवीण चतुर्वेदी जी आएँ और अपना जो ऑन द स्पॉट लाएँ। प्रवीण चतुर्वेदी, ठीक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम प्रवीण चतुर्वेदी है। मैं इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ती सेहत के लिए होने के कारण आया था और जब से मैंने ये ठंडा एफ्रेश और ठंडा शेक और गरम एफ्रेश लेना शुरू करा, सबसे पहले तो मेरी एनर्जी बूस्ट हुई क्योंकि इसको लेने से पहले मैं रात को 2-2 ढाई बजे तक नहीं सो पाता था, नींद नहीं आती थी और सुबह को इस कारण मैं बहुत लेट उठ पाता था। और जब मैंने ये शेक और रिफ्रेश लेना शुरू करा अपने कोच की गाइडलाइंस में, तो सबसे पहले मेरी एनर्जी बूस्ट हुई। मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, उसमें काफी सुधार हुआ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट थे, वो रिमूव हुए। और इसको लेते लेते मैंने लगभग 20 केजी वजन अपना कम करा और अपनी एनर्जी को बूस्ट करा है। इस अच्छे से न्यूट्रिशन को लेते हुए मेरे को बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जब मेरे को सुधार हुआ तो मैंने अपने परिवार में मिसेज को, बच्ची को, माँ को देना शुरू करा, उन्हें भी काफी बेनिफिट हुआ और आज वो एक हेल्दी होम बन गया है मेरा परिवार। और मैं जब से इस कम्युनिटी में आया हूँ, डेली न्यूट्रिशन का अपने कोच की गाइडलाइंस में यूज कर रहा हूँ और इसको यूज करते करते काफी वजन कम हुआ, एनर्जी बूस्ट हुई है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे मेंबर हैं सभी लोगों को अपने कोच की गाइडलाइंस में निर्धारित समय पर लेना चाहिए, कोई न्यूट्रिशन लेते रहें। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि एक इस न्यूट्रिशन को लेने के साथ साथ हमें हेल्दी डाइट भी अपना रखना चाहिए
आप रोजाना ऐसी चीजों का सेवन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो। लेकिन क्या आपने रोजाना इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों के बारे में सोचा है? जो चीजों में आप रोजाना खाते हैं वह आपकी सेहत के लिए काफी कितनी फायदेमंद है? एक बेहतर सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदा कोई है तो वो हरी सब्जियां हैं, जो बहुत सेहतमंद रहती हैं। हरी सब्जियां जरूर खाएं। हरी सब्जियां ना सिर्फ आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ा सकती है, बल्कि हरी सब्जियां मोटापा घटाने, वेट लॉस करने, दांतों, कैंसर, एनीमिया और पथरी के लिए भी रामबाण है। हरी सब्जी को खाने से आपको बहुत फायदे मिलते हैं। ये विटामिन, प्रोटीन, मिनरल से भरपूर होती हैं और आपकी डाइट में बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व, न्यूट्रिशन होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता, इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। साथ ही आपकी त्वचा में निखार लाते हैं। त्वचा, आंखों, बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। अपने स्वास्थ्य को सुरक्षा कवच के लिए खाएं ये चीजें। हरी सब्जियों से के स्वास्थ्य के लाभ, कई फायदे होते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो सेहत के लिए काफी अगर आपको सिर्फ इतना पता चले कि हरी सब्जी के फायदे हैं, लेकिन यह पता नहीं कि क्या क्या फायदे हैं, तो यहाँ हम बता रहे हैं कि हरी सब्जियों खाने के जबरदस्त फायदे। हरी सब्जी खाने से, पत्तेदार सब्जी खाने से सब्जियों में जो कड़वापन होता है उससे सबसे पहले तो दांतों को फायदा होता है, मोटापा कम होता है, मोटापे में फायदेमंद रहता है, कैंसर से बचत होती है, एनीमिया को दूर करता है, त्वचा में, बालों में काफी फायदा होता है, पथरी से बचाव होता है। आलू को लोग कहते हैं कि एक मिथ है कि जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको आलू नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि आलू को बॉईल करके तो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें उसकी कोई पोषकता नष्ट नहीं होती है, फैट नहीं होता। पर अगर ड्राई सब्जियों में फ्राई करके उसको, आलू को लेंगे तो उसकी जो फैट है और एनर्जी है वो लगभग 5 गुना हो जाती है। इसलिए मेरा तो मानना है कि जो आलू लिया जाए वो बॉईल करके लिया जाए। आलू को अगर फ्राई करके लेंगे तो उसमें 5 गुना कैलोरी और फैट बढ़ जाता है। इसलिए सभी लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का उपयोग करना चाहिए, जिससे पोषक तत्व मिलते रहे। और हरी सब्जियां काफी हद तक मोटापे को शरीर से कम करने में सहायक होती हैं। हरी सब्जियों के खाने से फायदा मिलता है, विटामिन होता है, प्रोटीन मिलता है, मिनरल भरपूर मात्रा में मिलता है। यह आपकी डाइट के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखती है और न्यूट्रिशन बढ़ता है। साथ ही साथ शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इस शरीर में, त्वचा में, आंखों में जुड़ी समस्याएं दूर होती है। यह एक सुरक्षा कवच का काम करती है। हरी सब्जियों से लाभ अधिक से अधिक होते हैं। इनमें विटामिन भी बहुत पाए जाते हैं। अगर हम लोग, वैसे तो आजकल लोग हरी सब्जी कम पसंद कर रहे हैं, पर जब से हम लोग इस क्लब में आए हैं तब से हम लोगों ने हरी सब्जी लेना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। पहले फास्ट फूड पे ज्यादा विश्वास करते थे क्योंकि वो जरा सी देर में बन जाता था। हरी सब्जियां जो पहले पोषक तत्व था, पहले जो 60-70 दशक के लोग थे, वो लोग जो सब्जियां बनाते थे वो चूल्हे पे हांडी रख के बनाते थे और वो सब्जी बहुत धीरे धीरे बनती रहती थी और उसको खाने में स्वाद आता था। उसमें मिट्टी का और सभी चीजों का बहुत स्वाद रहता था। पर आजकल जो है खाना जो है 5 मिनट में कुकर में, इंडक्शन में बन जाता है और उसमें जितने जर्म्स है वो सब खत्म हो जाते हैं और वो बॉडी में कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देते हैं। वो उससे लगता है कि हमारे चेहरे पे डार्कनेस आ जाती है, किसी को
झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पहले लोग जो खाते थे उनको देखा गया है कि वो कभी ना तो उनके दांतों में प्रॉब्लम होती थी, ना उनके बाल झड़ते थे, ना उनको आई साइट के लिए चश्मा लगाना पड़ता था और उनके शरीर में खून पर्याप्त मात्रा में रहता था। लेकिन आजकल तो ये देखा है कि छोटा सा भी बच्चा है तो उसे 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का उसको चश्मा लग जाता है। उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। अगर बच्चे ज्यादातर सब्जियां पसंद नहीं करते, वो फास्ट फूड ज्यादा पसंद करते हैं, अगर शरीर में खून की मात्रा पर्याप्त रखनी है और हरी सब्जियों को लेंगे तो बहुत फायदे रहेंगे। और रोजाना हरी सब्जी तो खानी चाहिए। अगर हम कच्ची सब्जी खाएंगे वो भी बहुत फायदे करती हैं, और बॉयल करके भी खाते हैं सब्जियां, उसमें काफी पोषक तत्व कम हो जाते हैं। पर हरी सब्जियों में बहुत ज्यादा फायदा रहता है। और ये हरी सब्जियां जो है डेली कम से कम खाने में तो लें, कच्ची सब्जी सलाद के रूप में लें, खीरा है, टमाटर है, गाजर है, ये डेली सलाद के रूप में भी ले सकते हैं, शाम को भी सलाद के रूप में ले सकते हैं। इससे पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है शरीर में, और जब पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो शरीर में पथरी ना के बराबर रहेगी, शरीर का डाइजेशन सही रहेगा, शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, और शरीर में जो खून है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। लोगों के प्रॉब्लम बहुत हो जाती है कि भाई शरीर सुन्न होना हो जाता है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। किसी किसी को आंखों में प्रॉब्लम होती है। वो उसका मेन कारण ये है कि हम लोग हरी सब्जी को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, आलू ले लेते हैं या फास्ट फूड ले लेते हैं, मैदा ले लेते हैं। ये मैदा है, फास्ट फूड है, इनको तो न्यूनतम मात्रा में लें तभी बेटर है। वैसे ज्यादातर बंद ही कर दिया जाए तो वो बेटर है, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और शरीर में सबसे ज्यादा फायदा हरी सब्जियां करती है, और ये पोषक तत्व जो है खान पान के लिए जरूरी है। हम लोग अब आजकल भी देहात में चले जाए तो वहां भी लोग जो चूल्हे होते हैं, लकड़ी के बने कंडे के चूल्हे, उस पे बनी जो सब्जियां होती है, अगर हम उसको खाएं तो वो 5 स्टार होटल से बहुत अच्छी रहती है और शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। हम लोग इस चीज को छोड़ते जा रहे हैं, पर हम लोगों को जो हेल्दी लाइफ है उसके लिए इन चीजों को अपनाना बहुत जरूरी है। और ये आजकल तो ये एक जो शादी ब्याह होते हैं उनमें भी सब पुराना पैटर्न आता जा रहा है। वहाँ दाल रोटी शुरू हो गई है, सब्जी शुरू हो गई है, कढ़ी शुरू हो गई है। ये इसीलिए शुरू हो गई है क्योंकि जो ऑयली चीजें हैं उनको लोग पसंद कम कर रहे हैं, और हरी सब्जियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पालक पनीर है, ये है, और मिक्स वेज है, ये चीजें ज्यादा लेते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट के लिए मैक्सिमम हरी सब्जी लेना शुरू करें, और जिससे आपका खून साफ रहे, मोटापा को कम कर सके, एनीमिया, पथरी और कैंसर से बचाव हो सके, और विटामिन और प्रोटीन, मिनरल भरपूर मात्रा में शरीर को मिलते रहे। मैं इसके लिए सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने कोच की गाइडलाइंस में जो न्यूट्रिशन है उसको लेने के साथ साथ हरी सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। यही मेरा आज का टॉपिक है। आशा है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और इसके लिए आगे उम्मीद करूंगा कि सहयोग करेंगे। और धन्यवाद। वाह वाह, सुरेश सर। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि सब्जियां जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही पौष्टिक तत्व हैं, और इन सब्जियों के खाने से ही हमारे जो शरीर को जो जो न्यूट्रिशन है या विटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं या मतलब बहुत सारी चीजें हमें इन हरी सब्जियों से प्राप्त होती हैं और दालों से प्राप्त होती हैं। अगर हम